बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुररनतवरत्नकाञ्चिः श्रीहारकेशरी नखप्रतयत्नसङ्घं दृष्टयार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलीन्दतनुजातट्टबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभास्फुरन्तः उदाजन्तानतशिरः कुसुमकुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रं प्रातरुत्थाय पठे तत्र तत्र गोचरं याति सानन्दं नन्दनन्दनः। तो गर्ग संहिता में 10वां अध्याय है। यशोदा माता को चिंता होता है। तो कल हम लोगों ने देखा ब्रह्मा जी की स्तुति हुई, ब्रह्मा जी को भगवान ने भेज दिया। अब नारद जी कथा आगे बढ़ाते हैं। बहुलाशुक कहते हैं कि अष्टावक्रस्य शापेन सर्पो भूत्वा ह्य अघुसुर तत्त्वात्मन परम मोक्षम गतो देवैश्च दुर्लभम। अष्टावक्र के श्राप से सांप होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो अघासुर को श्राप किसने दिया? अघासुर को श्राप किसने दिया था? अष्टावक्र जी ने। वत्सासुर, बकासुर, फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण की किसी तरह बच गए और कुछ ही दिन में उनके ऊपर ये सारे संकट आए। यशोदा जी को बड़ा व्याकुलता हुई है, व्याकुल हो गई यशोदा जी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, गोपिका, बड़े बूढ़े गोप, वृषभानु, वर, ब्रजेश्वर, नंदराज, नौ नंद, नौ उपनंद और प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सबके सामने एक बात कही। यशोदा जी ने कहा, मीटिंग की। यशोदा जी ने सबको पंचायती बिठा दिया और कहा कि किम करोमि को गच्छामि कल्याण में कथम भवेत मत सुते बहवो अरिष्टा आगच्छन्ति क्षणे क्षणे। बोले कि आप सब लोग बताइए मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरा कल्याण कैसे होगा। मेरे पुत्र पर तो छन छन बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। अरिष्ट मतलब उपद्रव। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब वृंदावन छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में चली जाऊं, आप लोग कृपा करिए। अच्छा, महावन से निकलने के लिए किसने मीटिंग किया था? महावन अर्थात गोकुल से भगवान को निकालने के लिए किसने मीटिंग किया था? सनंद बाबा ने। सनंद बाबा ने उपनंद को कहा था यहां से चलना चाहिए। अब वृंदावन में 3 असुर मरे, भगवान के हाथ से 3 असुर का उद्धार हुआ। यशोदा जी सोच रही हैं 3 असुर से हमारे बाल लला बच गया, 3 असुर से हमारा बालक बच गया। तो नारद जी, हाँ, तो कौन कौन से? वत्सासुर, बकासुर और अघासुर, ये तीनों। अब जो है ना यशोदा रोती धोती सबसे पूछ रही है कि अब हम यहाँ कहाँ से कहाँ जाएं। गोकुल से तो हम वृंदावन आए, अब वृंदावन से कहाँ जाएं? हैं, यहाँ भी क्षण क्षण में बहुत सारे कष्ट तो आ ही रहे हैं। पूर्वम महावनम त्यक्त्वा वृंदारण्ये गता वयम, हैं, चंचलो अयम बालो में क्रीडन दूरे प्रयाति बालकाश्चंचला सर्वे न मन्यन्ते वचो ममा। बोले कि पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए
और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस स्थान पर चले जाएं? मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, चपल, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। ब्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। मैं इन लोगों को पकड़ के रखूं घर में तो भी नहीं हो सकता। अरे मैया यशोदा, ये घर से बाल कृष्ण बाहर जाते ही इसलिए हैं कि तुम लोग ठीक रहो, सुरक्षित रहो। यदि घर में ही रख लोगे बाल कृष्ण को तो सारी आफत घर में आ जाएगी। है कि नहीं? यशोदा मैया कह रही है कि क्या करूं, मेरा कृष्ण चपल है और इसके सारे चेले चपाटे भी चपल है, मतलब इसके सारे जो मित्र है वो भी चपल है, मैं इसको पकड़ के भी नहीं रख सकती हैं। तीखी चोंच देखिए, देखो तो तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर मेरे बालक को निकल गया था। हाय हाय दैया रे दैया, मैं तो ये सोच के मेरी प्राण मुंह से निकल रहा है। और उससे छुटा तो अघासुर सभी ग्वाल वालों के साथ उसके पेट में घुस गया, घुसा लिया। भगवान की कृपा ही रही, किसी तरह कृष्ण के साथ सही बालकों की रक्षा हुई है। इन सबसे पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा था, लेकिन चलो दैवी कृपा से वही मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से नहीं जाने दूंगी ना, अब मेरा बच्चा घर से नहीं जाएगा। भगवान बाल कृष्ण भी वहीं बैठे हैं, पंचायती लगी हुई है। पंचायती में कौन कौन आए हैं? कलावती, रोहिणी, गोपिका, गो, बृषभानु, नंद बाबा, उपनंद बाबा, 6 बृषभानु, सब बुलाया गया। बाल कृष्ण भी ऐसे बैठे चुपचाप। अब बाल कृष्ण को टेंशन हो गया कि अब मैया घर से बाहर नहीं जाने देगी तो असुर का नाश कैसे होगा। फिर तो मैया को ही टेंशन, मैया को बचाना पड़ेगा। दो काम हो जाएगा, एक तो असुर को मारना भी है, मैया को बचाना भी है। जैसे भगवान ने बचाया था ना, किससे बचाया था? असुर को से बचाया भी था माता को और असुर को मारा भी था। कौन सी लीला में ऐसा हुआ? जब मैया को भगवान ने असुर से बचाया भी और मारा भी। कौन सी लीला है वो? असुरों को मारा भी और मैया को बचाया भी। तृणावर्त, तृणावर्त, हाँ, तृणावर्त जब आया तो भगवान माता जी के गोद में ही थे। अब भगवान ने सोचा कि तृणावर्त तो बदमाश है, वो तो माता को लेके उड़ा लेगा, हम तो चलो बच जाएंगे, परमात्मा है, माता का क्या होगा। भगवान ने ऐसा लीला किया, ऐसा वजन बढ़ाया, ऐसा वजन बढ़ाया कि मैया ने क्या किया, अपने गोद से नीचे रख दिया और माता चली गई किचन में। ये लीला किया भगवान ने। अब भगवान ने देखा, हाँ चलो, अब माता चली गई, गोद में लिया ही। है कि नहीं? तो भगवान को टेंशन हो रहा है कि मैया क्या बोल रही है कि हमको वन में नहीं जाने देगी तो असुर लोग तो घर में आ जाएंगे मारने के लिए। तो काम भगवान का डबल हो जाएगा, बचाना भी है और मारना भी है। भगवान का अलग टेंशन पड़ रहा है। नारद जी ने कहा, इस तरह जब यशोदा मैया कहती हुई निरंतर रो रही थी, यशोदा जी को देखकर नंद जी कुछ बोलने के लिए उत्साहित हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता धर्मात्माओं में नंद जी ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बधाया और कहा, अरे यशोदे, तुमको याद नहीं गर्ग जी ने क्या कहा था कि हमारा पुत्र नारायण के समान है? गर्ग जी की सारी बात तुम भूल गई हो क्या? है कि नहीं? ये कहा कि गर्ग वाक्यम तया सर्वम विस्मृतम हे शिरोमणि हे यशोमति, ऐसा कहा है। क्या कहा है? गर्ग वाक्यम तया सर्वम विस्मृतम हे यशोमति, ब्राह्मणानां वचः सत्यम न असत्यम भवति क्वचित। ब्राह्मण ने जो कह दिया, गर्ग मुनि ने जो कह दिया, वह असत्य कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए सभी अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। क्या करो? दान करो। नंद बाबा ने यशोदा जी को कहा कि तुम जितना दान करोगे तुम्हारा बच्चा सभी प्रकार के मुसीबत से बचता रहेगा।
और हमारी ये हालत है कि यदि दान कर दोगे तो बच्चों को भूखे मारोगे क्या? हमको लगता है कि हम दान कर देंगे तो हमारा बच्चा समस्या में पड़ जाएगा, आफत में पड़ जाएगा। ये मनुष्य की चिंतन है। दान कर देंगे तो हमारा बेटा क्या खाएगा, बेटा क्या पढ़ेगा, बेटा क्या करेगा। यहाँ नंद बाबा ने कहा सभी प्रकार के परेशानियों से बचने के लिए तुम दान करती रहो। नहीं, और आप सोचोगे मैं दान कर दूंगा तो मेरा बच्चा परेशानी में पड़ जाएगा। कैसी उल्टी बुद्धि है देखो। तो नंद बाबा ने कहा कि सुनो यशोदा, तस्मात् दानम प्रकर्तव्यम सर्वारिष्ट निवारणम दात परम तु कल्याणम न भूतम न भविष्यति। दान करते रहने से, दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य तो पहले कुछ हुआ ही नहीं और आगे ना होगा। दान करने से सारे अरिष्ट, इस बात को सुनो, इस बात को गांठ बांध लो, नंद बाबा सही कह रहे हैं। दान व्यक्ति जो करता है ना, उसके बड़े बड़े जो आफत है वो जीवन से आते हैं लेकिन कट जाते हैं ठीक ठाक। ऐसा नहीं है कि दान करने से आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन ससुरक्षित वो आफत कट जाता है दान करने से। नंद बाबा ने कहा दानत परम तु कल्याणम न भूतम न भविष्यति। दान जैसा कल्याणकारी चीज कुछ है ही नहीं। अब इसमें क्या लॉजिक है जी? दान करने से हमारा आफत कैसे ठीक रहेगा है? तो दान करने से आपके बहुत सारी चीजें इसलिए ठीक रहती है कि दान करने का मतलब है कि आप किसी को मेंटेन कर रहे हो, और मेंटेन करने वाले के ऊपर किसकी, जो दानी होता है उसके ऊपर किसका आशीर्वाद होता है मालूम है? शिव जी का आशीर्वाद होता है? नहीं, सीधा विष्णु जी का आशीर्वाद होता है, क्योंकि विष्णु जी पालनहार है। तो विष्णु, जो व्यक्ति दान करता रहता है ना, तो विष्णु जी सोचते हैं अरे मैं तो सोचता था अकेले ही मैं जगत का पालन कर रहा हूं, ये दानी ये भी है, ये भी पालन कर रहा है, ये भी दान दे रहा है। मैं ही दानी नहीं हूं, लोगों को खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, मैं ही पालन करता नहीं हूं। इस संसार के सबसे बड़े दानी कौन है? विष्णु भगवान, जो सबको पालन करते हैं। तो विष्णु भगवान वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का प्यारा हो जाता है। किसका? दानी का प्यारा, विष्णु भगवान के प्यारे हो जाते हैं दानी। और जब कोई व्यक्ति विष्णु के, भगवान के प्रेमी हो जाए, प्यारे हो जाए, तो उसके सारे कष्ट को विष्णु भगवान हर लेते हैं। जैसे विष्णु भगवान देवताओं को कष्ट हरने के लिए अवतार लेते हैं, पृथ्वी का कष्ट हरने के लिए अवतार लेते हैं, ऐसे दानियों को सुरक्षा करने के लिए विष्णु भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। क्यों? दानी भी विष्णु भगवान का मदद कर रहा है पालन में। क्योंकि अब दान करते हो, किसी को रोटी खिला दिया, किसी को कपड़े दे दिया, किसी को पैसे दे दिया, कोई भूखा है भोजन करा दिया, नंगा है वस्त्र दे दिया, तो आप उसको एक पालन कर रहे हो। इसका मतलब आप पालन कर रहे हो, ठीक है? तो इसलिए दानी व्यक्ति जो होगा उस पर विष्णु की डायरेक्ट कृपा और प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद रहता है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए दान का बड़ा इंपॉर्टेंस है, समझे? ये मत समझो कि दान करेंगे मेरा बच्चा भूखा मरेगा क्या, मेरे बच्चे के लिए बचाना है, मेरे बच्चे के लिए करना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो नंद बाबा ने इसी बात को कहा कि ए यशोदा, तुमको पता नहीं गर्ग जी ने क्या कहा था, तुम दान करती रहे, इसी में सारा कष्ट कट जाएंगे। अच्छा, नंद बाबा की इस बात से आप लोग कितने सहमत हो? आप लोग सहमत हैं नंद बाबा की इस बात से? हैं? तो चलो आज से दान करना शुरू कर दो। नारद जी कहते हैं तदा यशोदा विप्रेभ्यो नवरत्नम महाधनम स्वाल अंकारांश्च बालस्य सबलस्य ददौ नृप अयुतम वृषभाणां च गवाम लक्षम मनोहरम द्विलक्षण मत नभाराणां नंदो दानम ददौ ततः। तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए जब यह बात सुना नंद बाबा को से, तो यशोदा मैया प्रसन्न भई
बलराम और श्री कृष्ण के मंगल कामना के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न और अलंकार देने लगी। दान शुरू कर दिया, उसी समय दान शुरू कर दिया। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1,00,000 मनोहर गाय और 2,00,000 मन अन्न दान किए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्र के साथ गाय चुराते हुए दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का मुंह काफी सुंदर लग रहा था। निहारती हुई गायें भी आगे पीछे चल रही थी। अच्छा, गाय चलती थी तो भगवान को देखती चलती थी, गाय भी भगवान को देखती चलती थी, समझे। नाना प्रकार की गायें, नाना प्रकार के, कोई काली गाय, चितकबरी गाय, तांबे वाली गाय, कोई धूमिल वर्ण गाय, कोई काली गाय, है ना, नीली गाय, पीली गाय, सारी प्रकार कलरफुल गाय जो है चल रही थी। अभी तो नीली गाय नहीं दिखता है। भगवान के साथ साथ चलते, और सब कहाँ गए? यमुना के पुण्य पुलिन घाट पे, और उसके निकट श्याम तमालों से सुशोभित वृंदावन, नीप कदम्ब, प्रबाल, कटहल, नाना प्रकार के वृक्ष से वृंदावन। वसंत ऋतु के स्वभाव, वसंत ऋतु तो ऐसे ही वृंदावन में हमेशा वसंत ऋतु जैसा माहौल रहता था, और नाना प्रकार के फल फूल से लदे हुए वृक्ष, है कि नहीं। भगवान का दृश्य, भगवान का जो विग्रह बड़ा गजब, बेत लिए हुए, बंसी बजाते हुए, गोपांगनाओं की प्रीति को बढ़ाते हुए शोभायमान हो रहा था। सिर पे भगवान का हमेशा कौन सा होता है? शिखी पिच्छिका होती थी, सुंदर मुकुट, गले में बैजंती माला, सुशोभित ही रहता था। संध्या के समय गोवृंद को आगे करके अनेक अनेक रागों में बांसुरी बजाते हुए साक्षात भगवान नंद ब्रज में आए। आकाश को जोर से व्याप्त देख श्री बंसी वट के मार्ग से आते हुए बंसी की ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घर से बाहर निकल आई। श्री नंद नंदन सिंह की भांति पीछे घुर कर देख रहे, वो भी देखते गोपियों को। वे गज किशोर की भांति लीलापूर्ण मंद गति से चलते, उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते। गायों की समुदाय भी संकीर्ण गलियों में धीरे धीरे, अब गली छोटी छोटी है। अच्छा, गली छोटी छोटी वृंदावन की आज की नहीं है, उस जमाने से है, लिखा हुआ है संकीर्ण गलियों, छोटी छोटी गलियों में गाय भी धीरे धीरे चल रही है कि नहीं, एक दूसरे के आगे पीछे चल रही है। गोधूली से भगवान जब आते थे तो सायंकाल में गोधूली होता था, और गाय के झुंड में रहोगे तो गाय के खुर से मिट्टियां उड़ती है, उसको गोधूली कहते हैं। धूली जो गाय के खुर से निकले उसको गोधूली कहते हैं। अब वो गोधूली में जो चरवाहे लोग होते थे, सबके चेहरे पे, बाल पे, शरीर पे धूल भरा रहता। भगवान के चेहरा भी कुछ धूल से धूसरित, ऐसा लगता मानो गजब। और ऐसे गोधूली धूल से धूसरित भगवान के चेहरा को देख करके, विग्रह को देख करके सब आनंदित होते। तो अंत में, इस अध्याय के अंत में नारद जी ने प्रार्थना किया है, गोधूलिभिः मंडित कुंदहारः कर्णोपरि कर्णिकारः पीतांबरो वेणु निनादकारः पातु प्रभु भो हृत भूरि भारः। तो नारद जी ने कहा कि ऐसे गोधूली मंडित कुंदहार के साथ, कर्णों पर सुर जाति कर्णिकार, पीतांबर वस्त्र, वेणु हाथ में लिए हुए, वेणु निनादकार, वेणु बांसुरी की ध्वनि करते हुए हैं, भूतल पर भूरी भूरी भी, पृथ्वी के भूतल पे
भूरिभार हारण, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हम सबकी रक्षा करें, ऐसा प्रार्थना किया है। बहुत अच्छा श्लोक है। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त हो गया। कौन सा अध्याय? अध्याय संख्या, कौन सा अध्याय जी? अध्याय संख्या 10 यहाँ पे समाप्त हो गया। अब अध्याय संख्या 11 के लिए कल पढ़ेंगे। धेनुकासुर का उद्धार भगवान करेंगे। हैं, आज का डेट है जी 26। तो धेनुकासुर जी का 26/1/26, तो धेनुकासुर का उद्धार कल होगा। देखा यशोदा मैया कैसे परेशान हो गई। नंद बाबा ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, हैं, तुम दान करती जाओ, जितने आफत आएंगे सब आफत कट जाएंगे। दान से बढ़कर कुछ सुरक्षा नहीं है, दान सबसे बड़ी सुरक्षा है कि नहीं? ये राइट थिंकिंग है। लेफ्ट थिंकिंग क्या है? भोग करो। राइट थिंकिंग है दान करो, लेफ्ट थिंकिंग है भोग करो। पाश्चात्य देश का थिंकिंग है भोग करो। पैसा है तो दान मत करो, डोंट गिव चैरिटी। क्या करो? भोग करो। तो ये बहुत बढ़िया लेसन है इस अध्याय से। आप लोग भी दान करते रहिए। दान करने में कंजूसी मत करो, और थोड़ी बहुत कंजूसी कर लो तो चलेगा, लेकिन दान मत छोड़ो। कंजूसी से भी दान करते रहो। पहली बात तो यह है कि कंजूसी से भी दान करने की आदत हो तो अच्छी बात है। पहले दान तो करो, कंजूसी से करो, कोई बात नहीं है। मन कर रहा है 2000 रुपये देने की, कंजूसी, हाँ 500 दो, ज़्यादा कंजूसी करना है तो, लेकिन करो। 500 नहीं तो 100 रुपये ही दान करो, लेकिन करो, है ना? दान करते रहो मत, समझे आप? हाँ, सारी समस्या का, नंद बाबा ने कहा है, सारा समस्या का निदान दान है। दान करो, दान, अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, भोजन दान, ठीक है ना? है, ये विद्या दान है। कथा दान, हाँ, लीला कथा दान, हाँ, लीला कथा दान, हाँ। तो इसलिए कहा है कि भाई दान से बढ़कर कल्याणकारी कोई चीज़ तो है ही नहीं। इसलिए जितने भी परेशानी आएंगे जीवन में, वो सब विष्णु भगवान के पास ठीक रहेगा, है कि नहीं? दान 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 दान, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे माता जी। जयतीते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वत रही।